हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो हैं संस्कृति के उपादान सांस्कृतिक क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जो हैं सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल पर चर्चा कर चुके हैं और सांस्कृतिक प्रतिमान पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक मैंने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सांस्कृतिक क्षेत्र या कल्चरल एरिया की अवधारणा को सर्वप्रथम जो है विस्लर महोदय ने दिया। उन्होंने जो है बताया कि किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती है। भौगोलिक क्षेत्र की अवहेलना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक जो है ही विस्तृत होती है। हर संस्कृति का विस्तार जो होता है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है। यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की यात्रा करते हैं, पूरे महाद्वीप पे यदि घूमते हैं तो अनेक प्रकार की संस्कृति क्षेत्र हमको देखने को मिलेंगे, अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यदि हम इन संस्कृतियों की तुलना करें तो पाएंगे कि इन संस्कृति में जो भौगोलिक दृष्टि से निकट हैं, दूर की संस्कृतियों की तुलना में वो जो हैं क्या होंगे, अधिक समानता रखेंगे। जो संस्कृति भौगोलिक दृष्टि से निकट हैं उनकी संस्कृतियों की वो संस्कृति जो है आपस में ज़्यादा जो है समानता रखेंगे। इससे स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्वों, सांस्कृतिक संकुलों एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों का प्रसार जो होता है क्या होता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है। और जिस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सांस्कृतिक तत्वों, सांस्कृतिक संकुलों एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों का प्रसार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा को जैसे मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि सर्वप्रथम प्रयोग जो है विस्लर ने किया है। और इस विस्लर महोदय ने जो है सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था। इसके अलावा हर्शकोविट्ज़, क्रोबर और सापीर ने भी जो है सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का जो है प्रयोग संस्कृतियों के अध्ययन में जो है किया है। और साथ ही साथ जो है इन लोगों ने जो है विभिन्न महाद्वीपों को जो है सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित भी किया है। तो आगे देखते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र की परिभाषा। सांस्कृतिक क्षेत्र की परिभाषा देते हुए डॉक्टर दुबे कहते हैं कि कतिपय सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक संकुल जो होते हैं एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत में फैलकर एक सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल और सांस्कृतिक प्रतिमान जो होते हैं वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर रहते हैं। उसी क्षेत्र विशेष को जो है सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। हर्शकोविट्ज़ का कहना है कि वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पाई जाती हैं एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। तो समान संस्कृतियां कैसे में पाई जाएंगी, जब वहाँ पर समान सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल होंगे तब जो है वह क्षेत्र क्या कहलाए, वहाँ पर जो है एक समान संस्कृति देखने को मिलेंगी और वह क्षेत्र एक सांस्कृतिक क्षेत्र जो है कहलाएगा। विस्लर और क्रोबर ने जो है अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों को 15 स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों को विस्लर और क्रोबर महोदय ने जो है 15 स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। कभी कभी पूछा जाता है कि विस्लर और क्रोबर ने जो है अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों को कितने स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। ऐसा ही प्रयास अफ्रीका के लिए जो है हर्शकोविट्ज़ ने किया था। हर्शकोविट्ज़ ने जो है अफ्रीका को कितने 9 सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो है विभाजित किया, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो विस्लर का कहना है कि चूँकि संस्कृति सीखी जाती है इसलिए जो है विस्लर का कहना है कि चूँकि संस्कृति जो है सीखी जाती है अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति को जो है सीख सकता है। निकट की संस्कृति को दूर की संस्कृति की तुलना में सीखने के अवसर अधिक होते हैं। जो संस्कृति हमारे पास की है उसकी संस्कृति को सीखने के अवसर हमें जो हैं ज़्यादा मिलते हैं। सांस्कृतिक तत्व और संकुल एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जो हैं क्या होते हैं, प्रसारित होते रहते हैं, एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक जो हैं फैलते रहते हैं। किंतु
दूर तक फैलने के दौरान वे अपनी मूल विशेषताओं को खो देते हैं। उनकी जो मूल विशेषताएं होती हैं एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जो वो क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और साथ ही साथ वो जिस नए स्थान में जाती हैं वहाँ की नवीन स्थानीय विशेषताओं को जो है अपना लेते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल जो होते हैं मूल रूप से एक सीमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उनका प्रसार होता है दूसरे स्थान में जाते हैं वो स्थानीय विशेषताओं को जो है अपना लेते हैं। सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार में घने जंगल, रेगिस्तान, महासागर और पर्वत आदि जो हैं प्रमुख बाधाएं हैं। यदि घना जंगल है या रेगिस्तान है या फिर महासागर है या पर्वत है तो वह सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार में क्या करता है, बाधा डालता है। साथ ही साथ यातायात एवं संचार के साधन क्या करते हैं, सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार में जो हैं सहायक होते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा जो है सांस्कृतिक समानताओं के भौगोलिक क्षेत्र को प्रकट करती है। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा जो है सांस्कृतिक समानताओं के भौगोलिक क्षेत्र को बताती है, जिसके आधार पर विभिन्न संस्कृतियों की तुलना की जा सकती है कि कौन सा संस्कृति कैसा है। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा उन केंद्रों को ज्ञात करना जो है आसान हो जाता है या सरल हो जाता है जहाँ सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा से हम उस केंद्र को बता सकते हैं जहाँ से जो हैं कतिपय सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल जो हैं अपने शुद्ध रूप में मिलते हैं। वर्तमान में सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमा निर्धारण का कार्य जो है कठिन होते जा रहा है। अभी यदि हम वर्तमान समाज की बात करें तो सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमा का निर्धारण का कार्य जो है कठिन होता जा रहा है, क्योंकि यातायात एवं संचार के जो साधन हैं इनका इतना ज़्यादा विकास हो चुका है और इन्होंने जो है यातायात एवं संचार के साधनों ने जो है सीमा को तोड़ दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, जिसके वजह से जो है सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमा निर्धारण का कार्य जो है कठिन होते जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व में अनेक समान सांस्कृतिक तत्व पनप रहे हैं। एक पूरे विश्व में यदि हम देखें तो समान सांस्कृतिक तत्व पनप रहे हैं, क्योंकि यातायात एवं संचार के साधन जो हैं बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं। तो हमें यहाँ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा संस्कृतियों के अध्ययन के लिए एक उपयोगी यंत्र है, एक युक्ति है जो विद्यार्थियों को एक संस्कृति विशेष का विस्तार ज्ञात करने एवं उससे संबंधित आंकड़ों के संकलन में जो है योग देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा समझ में आ गई होगी। सांस्कृतिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? एक सांस्कृतिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ से जो है पर एक समान सांस्कृतिक संकुल, समान सांस्कृतिक तत्व एवं समान सांस्कृतिक प्रतिमान पाए जाते हैं और वो जिस विशेष क्षेत्र में तक रहते हैं उसे ही जो है एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों तक जो है इस तरह की नॉलेजेबल जानकारी पहुंचती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।